सत्ता की शुरुआत में, लेकिन पहले आपको सियासत के वो शोले दिखाते हैं जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर नेताओं के बयानों और तर्कों के टकराने से भड़के हुए हैं। वंदे मातरम इस गीत की जड़ें बंगाल के उस ऐतिहासिक सन्यासी विद्रोह से जुड़ी हैं जब साधुओं ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाए थे। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उसी बगावत को शब्दों में पिरोया और यहीं से जन्मा वंदे मातरम। ये आगे चलकर पूरे राष्ट्र की चेतना बन गया। आजादी के आंदोलन में अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिलाने वाला वही गीत आज राजनीति की सबसे ट्रेंडिंग धुन बन गया है, जिस पर नए नए कलेश हो रहे हैं। आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस हैं, लेकिन यहां कहानी में भी थोड़ा ट्विस्ट है। एक और बीजेपी कांग्रेस और उसके अध्यक्ष पर वंदे मातरम को आधा अधूरा गाने और उसके अपमान का आरोप लगा रही है, तो दूसरी ओर खुद बीजेपी के गठबंधन वाली महाराष्ट्र की सत्ता में वंदे मातरम को लेकर शर्मिंदा करने वाली स्थिति बन जाती है, वो भी तब जब खुद मंच पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे मौजूद थे। आज सत्ता में दोनों कुंजी खोलेंगे, लेकिन पहले आपको गोवा लेकर चलते हैं, जहां आरोपों के अनुसार आधे अधूरे वंदे मातरम को गाया गया। राजनीति की लहरें यहां से उठ रही हैं। यहां कलेश का केंद्र है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो सोमवार को गोवा में कांग्रेस के कार्यक्रम में पहुंचे थे। इसी कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया, लेकिन शुरू के सिर्फ 2 अंतरे। अब इसे लेकर बीजेपी काफी भड़की हुई है और यह दावा कर रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भरी सभा में वंदे मातरम का अपमान किया। गोवा बीजेपी के प्रवक्ता ने खड़गे से माफी मांगने को कहा है। हालांकि आज कांग्रेस अध्यक्ष सामने आए, लेकिन बीजेपी के आरोपों का जवाब देने के लिए पहले वो जवाब भी सुनते हैं। जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं ही गाया, जो जवाहरलाल नेहरू गाए थे वही गा। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया एज ए उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट, वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो, यही गुनाह है तो वल्लभ भाई पटेल के ऊपर डालो। वंदे मातरम राष्ट्रगीत को कानूनी सुरक्षा मिलने के बाद सियासत में कलेश और ज्यादा बढ़ गया है। नया कानून ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर वंदे मातरम का गायन रोकता है या उसमें जानबूझकर व्यवधान डालता है तो उसे 3 साल की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है, जबकि दूसरी बार दोष सिद्ध होने पर कम से कम 1 साल की सजा का प्रावधान है। साथ ही सरकार ने 2026 में आधिकारिक और राजकीय समारोहों के लिए वंदे मातरम के सभी 6 अंतरों वाले संस्करण के गाने का प्रोटोकॉल तय किया है। अब कांग्रेस का तर्क है वो उसी वंदे मातरम को गा रही है जो गांधी, नेहरू और अटल जी ने गाया। एक और बात, गोवा में कांग्रेस का जो इवेंट हुआ वो पार्टी का राजनीतिक कार्यक्रम था, इसीलिए वो राष्ट्रगीत के अपमान वाले आरोपों को खारिज कर रही है, जबकि बीजेपी का तर्क है कि जो पार्टी आजादी के आंदोलन की अगुवाई के दावे करती है उसकी लीडरशिप में वंदे मातरम का तिरस्कार हो रहा है। ये कांग्रेस की नीति और नीयत पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। दोनों पक्षों के तर्क क्या हैं, सुन लीजिए। कल खड़गे साहब जब गोवा गए तो वहां भी पार्टी के कार्यक्रम में 2 स्टांजा ही गाया गया। आज हम पूरे कांग्रेस की मानसिकता पर एक सवाल उठाना चाहते हैं। कांग्रेस अगर इस तरह की हरकत करती है तो कृपा कर करके वो भारत की आजादी आंदोलन का एकमात्र ठेका लेने का अपना दम बंद कर। अरे इनकी क्या औकात है अटैक करने की? वंदे मातरम कहते हुए लाठियां खाई हमारी पार्टी ने, ये थे तब दूम दबा के या तो गायब हो गए थे या दूम हिला के वो अंग्रेजों की चमचागिरी कर रहे थे। ये बोलेंगे वंदे मातरम पे? औकात है इनकी? आ जाए सामने, डिबेट करें वंदे मातरम, हम बताते हैं। बहुत क्रांतिकारी वंदे मातरम गीत गा करके जेलों में गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का कोई भी नेता वंदे मातरम गीत गा करके जेल नहीं गया था। अमित शाह और नरेंद्र मोदी को इतिहास पढ़ना चाहिए, उन्हें इतिहास की कोई जानकारी नहीं है। सोनिया गांधी या राहुल गांधी पे जो हो रहा है वो तो उनकी बात है, आप जाके सवाल का जवाब उन्हीं से पूछ लेंगे तो वो बेहतर है जवाब देने के लिए, बड़े लोग हैं। मैं तो अपनी बात करूंगा सर। वंदे मातरम में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो एक मुसलमान के लिए
नहीं अलाउड है, शिर्क है। हम अल्लाह की वंदना करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को माफ़ी मांगना चाहिए पूरे देश को, क्योंकि वो सिर्फ 2 स्टैंजर्स गाते हैं वंदे मातरम को लेके। ये पहली बार नहीं है, कांग्रेस 1937 में ही वंदे मातरम का अपमान किए, पूरा नहीं गाते थे और तब भी उन्होंने अपमान किया हमारे राष्ट्रगीत को। पेट्रियाटिज्म का मतलब सरेंडर नहीं होता और सरकार का मतलब देश नहीं होता। ये कौन लोग हैं जो वंदे मातरम के बहाने मौलिक मुद्दों से भटकाना चाहते हैं? ये कौन लोग हैं जिनको राष्ट्र के झंडे के साथ कोई सम्मान नहीं था? वैसे गोवा से पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक और ऐसा बयान दिया जो वायरल हो गया। खड़गे ने दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के उस वीडियो का जिक्र किया जिसके आधार पर बीजेपी सोनिया गांधी, खड़गे और राहुल गांधी पर वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगा रही थी। खुद अमित शाह ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया था और तीनों से माफी मांगने को कहा था। खड़गे ने गृह मंत्री को इस बात का जवाब दिया और ये कहा कि देशभक्ति का ज्ञान बीजेपी से नहीं चाहिए। आपको वो दोनों बयान आइए सुनवाते हैं। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। ये शाह तो इतने हमारे मैडम सोनिया गांधी जी के खिलाफ बात करते हैं, गांधी फैमिली के खिलाफ बात करते हैं। अरे मैं जब एमएलए बना था, ये अमित शाह अभी उठा नहीं था। उनका कितना 57, 58 है कितना? हाँ, ये सब 56-57 साल वाले हैं। अरे देश के आजादी के लिए हमारे लोग लड़े, तुम लड़े। बताओ कौन सा बीजेपी का आदमी इस देश के आजादी के लिए लड़ा है? कौन सा आरएसएस वाला इस देश के आजादी के लड़ा है? लेकिन अब वो खबर बताते हैं जिसने वंदे मातरम वाले विवाद में बीजेपी के विरोधियों को उस पर सवाल उठाने का एक मौका दे दिया है। असल में महाराष्ट्र के ठाणे में एक सरकारी कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पहुंचे थे। तय मानकों के अनुसार पहले वंदे मातरम बजाया जाना था। सभा में मौजूद सभी लोग अपनी जगह खड़े हो गए, लेकिन अचानक वंदे मातरम के वास्तविक स्वरूप की जगह लता मंगेशकर का गीत शुरू हो गया। हालांकि उसके बोल भी वंदे मातरम ही थे, लेकिन ये गाना उनके एक एल्बम का था। पूरे 4 मिनट तक ये गाना बजता रहा। इसके बाद डिप्टी सीएम को भी कार्यक्रम में हुई इस चूक का एहसास हुआ, यानी यहां केस थोड़ा अनोखा था। मूल वंदे मातरम के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई, ना ही वंदे मातरम अधूरा बजाया गया, बल्कि गीत ही दूसरा बजा दिया गया, जिससे हालात थोड़े शर्मिंदगी वाले हो गए। इसीलिए इस मामले में कानूनी तौर पर कार्रवाई नहीं बनती, लेकिन नैतिक रूप से गलत हुआ। ये बात एकनाथ शिंदे ने भी स्वीकार की। जाता जाता एकच सूचना करून जातो, आपलं जे सुरुवातीला वंदे मातरम झालं ते जे संसदेने मंजूर केलेलं, मान्यता दिलेली कडवी नव्हती, थोडं गाणं होतं ते, तर ते पुढे संयोजकांनी यापुढे काळजी घ्यावी। वंदे मातरम जे आपलं संसदेत मंजूर झालेलं आहे त्याला मान्यता मिळाली आहे आणि तसंच वंदे मातरम प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये आपण गायलं पाहिजे, हा आग्रह आपल्या सगळ्यांचाच असला पाहिजे।